ठीक है, तो बीएससी फाइनल ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे, अमूर्त बीजगणित। लेक्चर नंबर 6 हमारा है आज। और एक क्वेश्चन मैंने कल आपको करने के लिए दिया था। जी कोई ग्रुप दिया हुआ था 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और एडिशन मोडुलो 5 का इस पर ऑपरेशन चल रहा था, या फिर ऐसे कहें Z5 और एडिशन मोडुलो 5। ये सेट और इसके ऊपर ये ऑपरेशन हमने दिया था, ठीक है, सेट जी, और इसके ऊपर ऑपरेशन क्या था, एडिशन मोडुलो 5 का। तो ये ग्रुप होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए हमने कल एक क्वेश्चन दिया था। किया नहीं किया सबने? ठीक है, चलो कैसे करते हैं इसको। ए और बी कोई दो एलिमेंट लेते हैं और बीच में मान लो एडिशन मोडुलो 5 का जो है ऑपरेशन यहाँ पे लगा हुआ है, तो रिजल्ट आएगा वो अपने पास क्या आएगा, या तो ए प्लस बी आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। कब? जब इन दोनों का सम जो ए प्लस बी है वो क्या आ रहा हो, लेस देन 5 आ रहा हो अपने पास, ठीक है, लेस देन 5 आ रहा हो तब तक। अगर ए प्लस बी माइनस 5 और अगर 5 से ज्यादा या फिर 5 के इक्वल आ रहा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 5 इनके सम में से माइनस कर देंगे। या डायरेक्टली ऐसे मैं कहना चाहूं जैसे 7 और 8 है, ठीक है, तो नॉर्मली हम इनका सम कितना लिखते हैं, 15। अब मान लो यहाँ पे एडिशन मोडुलो 3 का ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल एडिशन ना होकर क्या है, एडिशन मोडुलो 3। तो अब क्या होगा, इन दोनों का सम क्या हो गया, 15, लेकिन हम क्या लिखेंगे, 15 नहीं लिखेंगे। अगर 3 तक आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 3 से जैसे ही ज्यादा जाएगा तो हम 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी ज्यादा है फिर माइनस कर देंगे, ऐसे माइनस करते हुए जाएंगे तो क्या हो जाएगा लास्ट में, 0, ठीक है। या फिर डायरेक्ट मैं ऐसे कहूं कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 15, तो 3 या 3 का मल्टीपल इसमें से हम क्या कर दें, माइनस कर दें। जितना भी मैक्सिमम आप मल्टीपल माइनस कर सकते हो वो, तो कितना, कहां तक हम माइनस कर सकते हैं, 3 माइनस कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 12, 15, 18 माइनस नहीं होगा, नेगेटिव में नंबर आ जाएगा, तो यहाँ 15 पे क्या हो जाएगा, 0। तो इसको एडिशन मॉड्यूलो 3 में क्या लिखा जाएगा, ये नंबर 0 लिखा जाएगा, ठीक है। और वैसे भी जितना ये रहता है प्लस एन, यानी एडिशन मॉड्यूलो एन, इसमें जो नंबर आते हैं वो कहाँ तक आते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन एन माइनस 1 तक अपने पास ये नंबर इसमें आते हैं, ठीक है। ये था। तो अब क्या करते हैं इसमें, ये क्वेश्चन हम करते हैं इसमें सबसे पहले क्या, कौन कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, क्लोजर की कंडीशन चेक करेंगे, फिर उसके बाद एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, और फोर्थ क्या हो जाएगा अपने पास, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो इसको टेबल से ही कर लेते हैं, कैले टेबल से। यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन आपने कल लिख लिया था, ठीक है। जो a प्लस 5 था यहाँ पे, और ये भी लिख लो साथ में, a प्लस बी इफ a प्लस बी इज लेस देन 5, और a प्लस बी माइनस 5, ये रहेगा कब, इफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो जी सॉरी, ऑपरेशन क्या चल रहा है यहाँ पे, एडिशन मोडुलो 5 का, ठीक है। एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4 5, सॉरी 0 आएगा यहाँ पे, क्या बताया था, 0 से n माइनस 1 तक, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। क्या करना है, एडिशन करना है, लेकिन कैसे एडिशन करना है, सिंपल एडिशन नहीं है यहाँ पर। कैसे एडिशन है, एडिशन मोडुलो 5। तो 0 प्लस 0 यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। 0 प्लस 1 करेंगे 1, 2 करेंगे 2, 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4
क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब 5 जब तक 5 से लेस देन आ रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही 5 या 5 से बड़ा आता है तो हम क्या कर देंगे, उसमें से 5 माइनस कर देंगे या 5 का जो भी मल्टीपल होगा वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 0 1 2 3 4 इसके अलावा कुछ नहीं आएगा एडिशन मॉड्यूलो 5 में। ठीक है, कोई भी नंबर होगा वो इन्हीं 5 में से कुछ ना कुछ लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब वापिस 2 + 0 2, ये 3, ये क्या हो जाएगा 4, 2 और 3 5, 5 को क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, 2 4 6, 6 को क्या लिखेंगे 1। ठीक है, 6 में से क्या करेंगे 5 या 5 का मल्टीपल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा 1। 1 तो इसमें आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर 3, 3 और 1 4, ये क्या हो जाएगा 5, 5 को क्या लिखेंगे 0, 6, 6 को क्या लिखेंगे 1, 3 और 4 7, 7 में से वापस 5 माइनस कर दो, क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा। सिमिलरली ये आ जाएगा अपने पास 4 0 1 2 3। ठीक है, ये अपने पास क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी इसकी। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी अपने पास, क्लोजर या संवर्त। ठीक है, सारणी के सभी अवयव कहां से हैं, टेबल से, या सॉरी सेट जी से है। यहाँ पे लिख लेना जी सेट, ये था अपने पास 0 1 2 3 4। ठीक है, सारणी के सभी अवयव समुच्चय जी से है, तो सारणी क्या होगी संवर्त होगी अपने पास, या जो सेट जी है वो क्या हो जाएगा संवर्त हो जाएगा। जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर, all elements of this table are from set G. That's why all elements of table are from set G. So closure property is satisfied. सेकंड क्या था अपने पास, एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या बताया था, एडिशन जो मॉड्यूलो होता है वो रियल, जो अपने पास रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इनके लिए क्या होता है ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो इसमें वही एसोसिएटिव में मोस्टली ये लाइन रट लो अच्छे से, ऑल द एंट्रीज ऑफ द टेबल आर रियल नंबर्स एंड फॉर रियल नंबर एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक है, तो बार बार यही लिखना है क्योंकि मोस्टली केसेस में यही होगा। कोई बाय चांस ऐसा केस आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें अलग से बता देंगे। ठीक है, तो बार बार वही रियल नंबर, और मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा, मल्टीप्लाई करोगे आप कोई भी 3 रियल नंबर है। ठीक है, तो पहले चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या पहले चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा 6 × 5, ये क्या हो जाएगा 15 × 2, ये भी 30 आएगा, ये भी 30 आएगा। माइनस साइन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है, एडिशन जो सब्ट्रैक्शन में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, हम माइनस करते हैं, मान लो 2 - 3 - 5, और ये 2 - 3 - 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन पहले मैं इसके ब्रैकेट लगा देता हूँ, एक यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो अब थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1 -5 -6, और ये क्या हो जाएगा -2, और ये ऐसे हो जाएगा, और 2 + 2 क्या हो जाएगा अपने पास 4, तो दोनों सेम नहीं आए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलवेज क्या हो जाते हैं अपने पास एसोसिएटिव हो जाते हैं। Associative property is always satisfied for addition and multiplication of real number and complex numbers. नहीं, हिंदी में नहीं पढ़ाता भाई, मैं इंग्लैंड से आया हूँ ना, मेरी थोड़ी सी हिंदी कमजोर है। समझ नहीं आ रहा क्या, हिंदी में नहीं पढ़ाते, किस में पढ़ा रहे हैं फिर।
ठीक है। थर्ड क्या बताया था, आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बताया था, सिमिलर रो देख लो कौन सी है, यही है, ठीक है। या फिर इसके जैसा कॉलम कौन सा है, ये वाला है। इनके सामने जो एलिमेंट है, कॉलम देख रहे हो तो इसके सामने एलिमेंट जीरो, या फिर रो देख रहे हो तो इसके सामने एलिमेंट जीरो, ठीक है। तो जीरो बिलोंग्स टू, और कौन सा, इसको Z5 हम बोल देंगे, ठीक है। इंटीजर्स का सेट यहाँ पे इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सेट G अंडर एडिशन मोडुलो 5, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको किसी के भी साथ ऐड कर रहे हैं हम। जीरो को जीरो के साथ ऐड किया, जीरो ही आ गया। वन के साथ ऐड किया, वन आ गया। टू के साथ ऐड किया, टू आ गया। थ्री के साथ किया, थ्री। फोर के साथ फोर। तो यही तो प्रॉपर्टी थी कि ऐसा एलिमेंट जिसको किसी के भी साथ ऑपरेट करवा रहे हैं तो वापस वही एलिमेंट आ रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। इनवर्स की बात करें तो टेबल में इनवर्स देखना कैसे बताया था, जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है उसको सर्किल कर लो, और वो रो और कॉलम का जो एलिमेंट है उसको देख लो, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वहां पे इनवर्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो जीरो का आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, सॉरी इनवर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी इनवर्स, प्रतिलोम अवयव, ठीक है। जीरो का आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी इनवर्स एलिमेंट, बार बार आइडेंटिटी आ रहा है, क्या हो जाएगा जीरो। तो इसको सेल्फ इनवर्स भी बोलेंगे हम, ठीक है। जो एलिमेंट खुद का इनवर्स हो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इनवर्स। सिमिलरली वन का इनवर्स क्या आ रहा है अपने पास, फोर। वन का इनवर्स क्या आ रहा है, फोर। टू का इनवर्स, टू का इनवर्स आइडेंटिटी कहाँ है, यहाँ पर। टू का इनवर्स थ्री, टू का इनवर्स थ्री। सिमिलरली थ्री का इनवर्स क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, देख लो चाहे। और फोर का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इनवर्स एलिमेंट क्या कौन से होते हैं, ऐसे दो एलिमेंट जिनको अगर हम ऑपरेट करवाएं तो अपने पास क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, वही तो इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इनमें मैंने बता तो दिया आपको कि वन और फोर क्या है, इनवर्स एलिमेंट। अब आप चेक कैसे कर सकते हो, वन और फोर को मैंने ऑपरेट करवाया तो जो नया एलिमेंट आएगा वो क्या आना चाहिए मेरे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अब ऑपरेशन का मतलब यहां पर क्या है, एडिशन मोडुलो 5। तो वन और फोर फाइव, फाइव को क्या लिखेंगे, जीरो, ठीक है। जीरो से फोर तक ही लिख सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, फाइव है, फाइव का मल्टीपल माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो आ रहा है अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी ये क्या है, ये इसका इनवर्स है, और अपोजिट ये इसका इनवर्स है, वाइस वर्सा। गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो सभी जितने भी एलिमेंट्स है इस सेट के, उनका इनवर्स मिल रहा है सभी का। और क्या इसमें प्रूफ करना था, सो दैट दिस इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज यहां तक सेटिस्फाई हो गई। तो G, या ऐसे कहें Z5 इज ए ग्रुप। अब हमें क्या करना है, अबेलियन प्रूफ करना है इसको, आबेली समूह, या फिर कॉम्यूटेटिव भी आ सकता है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता, या फिर आबेली समूह, ठीक है। तो वो कैसे चेक करते हैं, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ये कंडीशन होती है। अगर हम नॉर्मल लिखना चाहें तो टेबल से कैसे चेक करते हैं,
टेबल से कैसे बताया था कि कोई भी जो रो है वो अपनी कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के रेस्पेक्ट में क्या हो, आइडेंटिकल हो। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब जैसी रो है वैसी कॉलम हो। फर्स्ट रो क्या है 0 1 2 3 4, फर्स्ट कॉलम क्या है 0 1 2 3 4, सेकंड रो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 सिमिलरली है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, एवरी रो इज आइडेंटिकल टू इट्स कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, so G is abelian group under addition modulo 5। और यहां पर क्या पूछा था अपने से, फाइनाइट। तो अब ग्रुप हमने प्रूफ कर दिया, अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर दिया। एलिमेंट फिक्स है तो जितने सेट में एलिमेंट है वो ही क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा 5। कुछ फाइनाइट नंबर आ रहा है, परिमित नंबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ठीक है, इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है। Prove that the set G A B C D where A अपने को दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 0 0, B दिया हुआ है यहाँ पर 0 1 -1 0, सिमिलरली C -1 0 0 -1, और D दिया हुआ है 0 -1 1 0। ठीक है, forms an abelian group under matrix multiplication। ठीक है, आव्यूह गुणन। जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो यहां पर हमारे पास क्या है, ऑपरेशन है। ठीक है, एलिमेंट 4 अपने को मैट्रिक्स दिए हुए 2 क्रॉस 2 के। फर्स्ट 1 0 0 1, सेकंड बी 0 1 -1 0, सी -1 0 0 -1, और डी 0 -1 1 0। ठीक है, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, और ये 0 1 -1 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, रो को कॉलम वाइज ऐसे होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 0 और ये 0, दोनों को ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1 0। सिमिलरली 1 3 एलिमेंट, सॉरी 2 1 एलिमेंट क्या हो जाएगा अपने पास 0 -1, और ये क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स आ गई है 0 1 -1 0 बी, कौन सी मैट्रिक्स आ गई बी, यानी ए बी को
ए मैट्रिक्स जो थी उसको बी से मल्टीप्लाई करवाया तो अपने पास जो रिजल्ट आया वो क्या आई, बी मैट्रिक्स आई। तो आप क्या करना है, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में ऐसे टेबल बना लेना, ए बी सी डी और इधर भी ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आव्यूह गुणन या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो भी लिखना है। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करवाया, ए को बी से, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया था तो क्या है यहाँ पर अपने पास बी आया। ठीक है, सिमिलरली जब हम ए को ए से करवाएंगे तो वैसे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वापस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर वह आइडेंटिटी आएगा, या फिर इसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस अपने पास क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ए को जब मैंने ए से वापस करवाया तो ए आ गया, सी से करवाऊंगा तो सी आ जाएगा, डी से करवाऊंगा तो यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस साइड भी कर सकते हैं, ये भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी को ए से करवाएंगे तो ये वापस बी आ जाएगा, सी को ए से करवाएंगे सी आ जाएगा, और इससे करवाएंगे तो ये डी आ जाएगा अपने पास। ये जो नो एंट्री रह गई अपने पास, ये अपने को निकालनी है। ठीक है, क्या करना है, बी को बी से मल्टीप्लाई करके देखना है, बी को सी से मल्टीप्लाई करके देखना है, बी को डी से सिमिलरली। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। ये करने के बाद क्या बनेगी अपने पास, टेबल बन जाएगी। टेबल में चेक करना, अगर सारे एलिमेंट ए बी सी डी आ रहे हैं तो क्लोजर हो जाएगा। उसके बाद एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी क्या होता है अपने पास, एसोसिएटिव होता है। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो तो दिख ही रहा है, ये आ गया अपने पास, किसी से भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वापस क्या हो जाएगा अपने पास, वही एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई होती है अपने पास ऑलरेडी, चेक करने की जरूरत ही नहीं है इसको। आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लेंगे और इनवर्स एलिमेंट, तो ये खुद से करना, ये वाला एग्जांपल। हम एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो करते हैं, अभी फर्स्ट ग्रेड में भी आया था शायद ये। ठीक, और यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हैं उनमें भी काफी बार आ चुका है। कंपोजिशन का है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, इसमें करके देखना, खुद से हो जाएगा ये तो। Prove that the set of 4 bijective transformation चार अपने पास बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, F1 F2 F3 एंड F4। ठीक है, ऑन आर नोट डिफाइंड बाय F1 x इक्वल्स टू x, F2 x माइनस x, F3 के रेस्पेक्ट में x की इमेज निकाल रहे हैं, वो क्या आ रही है 1/x आ रही है, एंड सिमिलरली F4 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो क्या आ रही है -1/x। फॉर्म ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस के कंपोजिशन करवाएं तो उसके रेस्पेक्ट में ये क्या बनना चाहिए अपने पास, ग्रुप बनना चाहिए, ये चेक करना अपने को। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अपने को क्या करना है, वही टेबल निकालनी है।
टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ एलिमेंट्स को करके देखना पड़ेगा कौन सा आइडेंटिटी है, तभी पता चलेगा। ठीक है, लेट जी हमने सेट मान लिया F1 F2 F3 F4 एंड we denote composition of function with O समझ लो, जीरो समझ लो, या जो भी समझना चाहो। इस सिंबल से हम क्या करेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, दो कोई भी फंक्शन है, मान लो F1 और F2 का कंपोजिशन फंक्शन आपको निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, F1 ऑफ F2। अब इधर साइड में टेबल बना लेते हैं और साथ साथ हम इसको सोल्व करते हुए जाएंगे, वो नोट कर लेना आप। F1 F2 F3 F4। ठीक है, ऑपरेशन क्या चल रहा है, कंपोजिशन का। फर्स्ट F1 को F1 से कंपोजिशन करवाते हैं, कोई एलिमेंट ऑपरेट करवाया X। ठीक है, कोई एलिमेंट क्या करवाया, ऑपरेट X। कैसे ऑपरेट होता है, पहले ये एलिमेंट यहां पर ऑपरेट होगा। ठीक है, F1 ऑफ X, और ये हमने बाहर ही रख लिया। तो F1 ऑफ X अपने पास क्या था, X ही था। F1 ऑफ X क्या था, X ही था। तो ये क्या आ गया अपने पास, टोटल X। सिमिलरली अब वापस क्या बच गया, F1 ऑफ X। X की इमेज F1 के रेस्पेक्ट में क्या आ रही है, X आ रही है। क्या आ रही है, X आ रही है। यानी इस कंपोजिशन की मैंने जब इमेज निकाली तो मेरे पास क्या आई, X इमेज आई। ठीक है, जो कि किसके रेस्पेक्ट में आती है, F1 के रेस्पेक्ट में। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, F1 ऑफ X। दोनों साइड से जो एलिमेंट हमने ऑपरेट करवाया था, इसको अगर हटा लो आप यहां से, तो ये क्या बच जाएगा, ये जो कंपोजिशन है F1 ऑफ F1 क्या किसके इक्वल आ रही है, F1 के इक्वल आ रही है। सिमिलरली F1 और F2 को करवा के देखते हैं, दोनों की कंपोजिशन करवाई, एलिमेंट ऑपरेट करवाया, क्या आएगा, पहले किससे ऑपरेट होगा, F2 से ऑपरेट होगा। F2 के रेस्पेक्ट में X की इमेज क्या थी, -X। F2 के रेस्पेक्ट में क्या इमेज थी, -X। जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं उसका माइनस। ठीक है, साथ में लग जाएगा। अब F1 के रेस्पेक्ट में, F1 जो फंक्शन था उसमें क्या हो रहा था कि जो एलिमेंट या जो एंट्री हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, सेम एंट्री हमें क्या मिल रही है, आउटपुट में मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनपुट क्या दिया, -X, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, -X मिलेगा। या फिर ऐसे कहूं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, F2X लिख सकता हूं। तो जब इन दोनों को मैंने ऑपरेट करवाया, F1 को F2 से, तो क्या है मेरे पास, F2 आया। F3 से करवा के देखो, 3 के रेस्पेक्ट में X की इमेज 1/X, और फिर 1 के रेस्पेक्ट में F1 मैपिंग के रेस्पेक्ट में जो 1/X की इमेज क्या आएगी, जो भी एलिमेंट है सेम इमेज देता है ये तो इसकी इमेज भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। लेकिन रिजल्ट क्या आ गया अब अपने पास, 1/X F3 वाला बन गया। ठीक है, तो F1 को जब मैंने F3 से कंपोजिशन करवाया, F1 फंक्शन को F3 से कंपोजिशन करवाई, तो क्या आ गया मेरे पास रिजल्ट, F3। सिमिलरली जब F4 से करेंगे तो F4 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, F1 को F4 से करवाएंगे तो
F2 को करवा के देखते हैं। अब यहां से ये आइडिया तो लग गया होगा कि F1 जो फंक्शन है वो यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगा अपने पास, सिमिलर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको तो वापस करके देखना है और एग्जाम में भी आपको जब क्वेश्चन करोगे तो वहां पे भी करके दिखाना है, ये नहीं डायरेक्ट लिख देना। जब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या आ जाएगा, f(2) ही आ जाएगा अपने पास। ये एक बार करके ही देख लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट ऑपरेट करवा दिया, x क्या करेगा, ये पहले इससे ऑपरेट होगा, इससे ऑपरेट होगा तो क्या लिखा जाएगा, f1 ऑफ x लिखा जाएगा। x f1 जो फंक्शन था उसके रेस्पेक्ट में x की इमेज क्या आ रही थी, वापिस x से एलिमेंट आ रहा था, लिख दो f2 x। जो सेकंड फंक्शन था f2 था, उसके रेस्पेक्ट में इमेज क्या आ रही थी, जो भी हम इनपुट दे रहे थे उसका नेगेटिव आ रहा था अपने पास। तो यहाँ पे इनपुट x है तो इमेज क्या आएगी, -x, यानी कि अल्टीमेटली अपने पास क्या आ गया, f2 ही आ गया। वही बताया था मैंने यहाँ पे। ठीक है, f2 को f2 से करवा के देखते हैं। f2 जो फंक्शन है उसको वापिस f2 से करवा के देखते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट बता देता हूं करना कैसे, वो मैंने बता दिया। f2 x तो क्या करेगा, पहले इसके पास जाएगा एलिमेंट, किसके पास, f2 के पास। f2 क्या करेगा, इसको नेगेटिव में चेंज कर देगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या बच गया अपने पास, -x। अब -x कहां जाएगा, f1 के पास। तो f1 क्या करता है, इमेज को एज इट इज रख देता है, सेम रख देता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपने पास रिजल्ट क्या आ गया, -x, यानी कि क्या आ गया अपने पास, f(2) आ गया। नहीं, एक सेकेंड, हाँ f(2) ये अच्छा, f1 को f1 से करवा दिया, f2 से करवाते हैं। ठीक है, f2 को f2 से करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या आया था, -x। अब -x किसके पास जाएगा, वापिस से f2 के पास। ठीक है, तो f2 क्या करता है, नेगेटिव में चेंज कर देता है। अब ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्या करेगा, पॉजिटिव में चेंज कर देगा, x आ गया अपने पास। ठीक है, और ये तो किसकी इमेज है, f1 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, f1 आ जाएगा। सिमिलरली f2 को f3 से करवाते हैं, f2 कंपोजिशन f3, और ये इंट्री हमने ले ली यहाँ पे x। ठीक है, तो x पहले कहां जाएगा, 3 के पास जाएगा। 3 क्या करेगा, इसको 1/x में चेंज कर देगा, 1/x में चेंज कर देगा। फिर ये कहां जाएगा, 2 के पास। 2 क्या करता है, इसको नेगेटिव में चेंज कर देता, तो रिजल्ट क्या जाएगा, -1/x। ठीक है, -1/x, और वो कौन सा है, f4 है। तो जब इन दोनों को ऑपरेट करवाया तो क्या है अपने पास, f4 आया। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं। सिमिलरली अब f2 को f4 से करते हैं। तो पहले कहां जाएगा x, f4 के पास। f4 क्या करता है, माइनस में भी चेंज कर देता है और 1/ भी कर देता है। ठीक है, तो -1/x आ गया। अब ये जो फंक्शन अपने पास एंट्री है ये कहां जाएगी, f2 के पास जाएगी। f2 क्या करेगा, इसको नेगेटिव में चेंज कर देगा। तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/x हो जाएगा। और 1/x किसका है, किसकी इमेज है, f3 की। ठीक है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो और कहीं पर अगर रिपीट हो जाता है, मान लो एक ही लाइन में आपके पास f2 या f1 f3 कुछ भी रिपीट हो जाता है, तो समझ जाना कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। ठीक है, रिपीट नहीं होगा, इसमें अलग अलग आएंगी चारों एंट्री। सिमिलरली अब f3 को f1 से करेंगे तो f3 आ जाएगा, f3 को f2 से करेंगे तो फर्स्ट कहां जाएगा x, f2 के पास। f2 क्या करेगा, नेगेटिव में चेंज कर देगा, ये नेगेटिव में चेंज हो गया। फिर कहां जाएगा, f3 के पास। f3 क्या करेगा, इसको 1/ में चेंज कर देगा। तो नेगेटिव तो ऑलरेडी था, 1/ और चेंज हो गया, तो क्या रिजल्ट आ गया, -1/x, यानी कि f4 आ गया अपने पास। अब 3 को 3 से करवाते हैं। जो f3 फंक्शन है उसकी कंपोजिशन करवाते हैं f3 के साथ। एलिमेंट एक लिया x, उससे ऑपरेट करवाते हैं। कहाँ ऑपरेट होगा, पेपर में कैसे लिख के है ना, इस तरह से f3, और ये कैसे लिखा जाता है, f(3x). ठीक है, अब x कहाँ गया, f3 के पास। f3 ने क्या किया, इसको 1/x में चेंज कर दिया, कर दो
1/x। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ इसकी इमेज लिखी है 1/x। अब ये 1/x एक खुद एक एंट्री हो गया, ये कहां जा रहा है, F3 के पास। 1/x अगर मैं यहां रखूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, x, क्योंकि ये क्या करता है, उसको रेसिप्रोक या सॉरी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में यहाँ पे चेंज कर रहा है, और मतलब 1/x इनवर्स, एक तरह से हम कह सकते हैं इनवर्स कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा, तो इसकी इमेज क्या बन गई, x बन गई, यानी कि F1। और जब भी इसको सोल्व करोगे तो कौन सा बच गया, F2 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मत लिख देना, चेक करने सारे। सिमिलरली इसको करेंगे, F4 को F1 से करेंगे तो F4 आ जाएगा। 4 को 2 से करेंगे तो पहले 2 के पास जाएगा, माइनस हो जाएगा, -x। फिर 4 के पास जाएगा तो साइन भी चेंज होगा और अपोजिट भी हो जाएगा, साइन भी चेंज होगा और अपोजिट, यानी 1/x हो जाएगा, तो F3 हो जाएगा। ठीक है, F4 को F3 से करवाते हैं, 4 को 3 से, तो 3 क्या करता है, 1/x में चेंज कर देता है, और 4 क्या करता है, अपोजिट भी कर देगा और नेगेटिव भी यहाँ पे। ठीक है, तो -x यानी कि F(2), और ये लास्ट में क्या आ जाएगा, F(1). ठीक है, तो ये कुछ टेबल अपने पास बन जाएगी इसकी, जब सभी को सोल्व करोगे, सारे जो भी हैं एग्जाम में सारे सोल्व करके आने अपने को। ठीक है, अब जो टेबल है उसके सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, वो सेट जी हमने जो लिया था उसी से आ रहे हैं क्या, देखो F1 F2 F3 और F4 फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, सारे के सारे वही फंक्शन आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ टेबल आर फ्रॉम सेट जी, आर फ्रॉम सेट जी। सो इट इज क्लोजर। ठीक है, एसोसिएटिव में वही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग या फंक्शन जो भी कहना चाहें, वो सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होता है अपने पास, ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। ठीक है, वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, इसमें टेबल से देखने से पता चल रहा होगा, सेम ये जो रो थी अपने पास, इसकी जैसी रो फर्स्ट ही आ गई थी, तो फर्स्ट के सामने यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, F1। ठीक है, तो F1 बिलोंग्स टू G इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर G, और साथ में कंपोजिशन ऐसे लिख देना। ठीक है, F1 बिलोंग्स टू G इज आइडेंटिटी एलिमेंट, या आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन F1 बिलोंग्स टू G, ये भी लिख सकते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन F1 बिलोंग्स टू G इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, फॉर द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स F1 F2 F3 एंड F4। इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट, अब F1 क्या निकाल लिया हमने, आइडेंटिटी एलिमेंट, कहाँ है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो F1 का इनवर्स क्या है, F1, F2 का इनवर्स F2,
F3 का इनवर्स F3 और F4 का इनवर्स F4, यानी चारों के चारों जो मैपिंग है अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन है सभी क्या है, सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, खुद का इनवर्स खुद ही है। F1 जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका रे इनवर्स F1 ही है। ठीक है, F2 का इनवर्स F2 है, F3 का इनवर्स F3 है और F4 का इनवर्स F4 है। ठीक है, ऑल आर सेल्फ इनवर्स। हेंस जी अंडर कंपोजिशन, जी जो सेट था, हेंस जी या सेट जी अंडर कंपोजिशन इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप। ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कौन कौन सी कंडीशन, फर्स्ट क्लोजर होना चाहिए, समवर्त होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से कोई भी दो एलिमेंट लो, ऑपरेट करवाओ, वापिस उसी सेट में से अगर एलिमेंट आ रहा है तो क्या कहलाता है, क्लोजर कहलाता है। सेकंड एसोसिएटिव, कोई भी तीन एलिमेंट लो ए बी सी, पहले दो को ऑपरेट करवाओ ए और बी को, जो रिजल्ट आएगा उसको सी से ऑपरेट करवाओ, या फिर पहले बी और सी को ऑपरेट करवाओ और रिजल्ट आएगा उसको लेफ्ट साइड से ए से ऑपरेट करवाओ। अगर दोनों केस में रिजल्ट अपने पास सेम आ रहा तो वो क्या कहलाता है, एसोसिएटिव या फिर साहचर्यता की कंडीशन, साहचर्यता की कंडीशन कहलाती है। थर्ड अपने पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव का अस्तित्व, उसका अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, और एग्जिस्टेंस होने का मतलब ये नहीं कि कहीं भी होना चाहिए, उस सेट के अंदर भी होना चाहिए वो। तो ऐसा एलिमेंट जिसको किसी के भी साथ ऑपरेट करवा रहे हैं तो जो जिस एलिमेंट के साथ हम ऑपरेट करवाएंगे वो ही रिजल्ट आ जाए। F1 को हमने F2 के साथ करवाया तो F2 ही आ गया, 3 के साथ करवाया तो 3 आ गया, 4 के साथ करवाया तो 4 आ गया। यानी ये एक ऐसा एलिमेंट है, इसको सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ हम ऑपरेट करवा रहे हैं तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, वही एलिमेंट आ रहा है। तो एक F1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट, या जो F1 ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा सेट जी के लिए। अब टेबल सिमेट्रिकल है या नहीं है, या आइडेंटिकल रो वाइज कॉलम वाइज, देखो F1 F2 F3 F4, F1 F2 F3 F4, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 4 3 2 1, 4 3 2 1। इसका क्या मतलब हुआ, जो रो और कॉलम है वो सिमेट्रिकल है लीडिंग डायगोनल के अलोंग, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं इसको, ये लीडिंग डायगोनल इसको बोलते हैं ये। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये देखो, इधर F2 इधर F2 इधर F3 इधर F3, F4 F4 इधर F4 F3, यानी जैसी इसके ऊपर है वैसी इसके नीचे, जो लीडिंग डायगोनल है उसके जैसा ऊपर है वैसा ही सेम क्या है, नीचे। तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं, सममित। तो ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर जो आइडेंटिकल रो या फिर कॉलम उससे भी देख सकते हैं। तो दोनों ही केस अपने पास है तो क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव की कंडीशन भी कंप्लीट हो जाएगी। हेंस जी सेट जी विद कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑफ ऑर्डर 4, ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल और है वो और लिख लो, फिर आपके यहाँ के जो ग्रुप प्रूफ करना था जिनमें, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। एक दो कुछ आपको अगर उसमें मिलते हैं आपकी बुक में अलग है तो वो कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। नहीं समझ में आए तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, करवा देंगे। फाइनल ईयर में हो, साथ में जैम की या किसी की तैयारी तो कर रहे होगे, ठीक है, या ओनली फाइनल ईयर में ही लगे हुए हो। देखो क्वेश्चन,
so that the q plus of the positive rational number, so that q plus of the positive rational numbers, रैशनल यानी p बाई क्यू की फॉर्म में जिनको हम लिख सकें, ठीक है, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप फॉर द कंपोजिशन स्टार डिफाइंड बाय, इस तरह से आपको अलग अलग कंपोजिशन वो खुद भी डिफाइन करके दे सकता है, ठीक है, जैसे ये है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई टू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक है, ये कंपोजिशन वो डिफाइन करके हमें दे रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो उसने खुद ही सेटिस्फाई कर दी, देखो ध्यान से, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे सेट से, दोनों को ऑपरेट करवाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा अपने पास वापस पॉजिटिव रैशनल नंबर ही तो रहेगा भाई। ए और बी कोई दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, उनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव तो नहीं आ सकता, पॉजिटिव ही रहेगा और रैशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है, इरेशनल तो नहीं बन सकता ना, ऐसे तो नहीं है ना कि आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो रूट 2 टाइप की कोई टर्म आ गई इरेशनल बन गया, अपरिमेय संख्या बन गई, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, कुछ ना कुछ रैशनल नंबर ही आएगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे वो भी कुछ ना कुछ रैशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है, मान लो ये दे दिया आपको 9 इंटू 7 दे दिया 63/2, कुछ ना कुछ रैशनल नंबर ही रहेगा ना, इरेशनल तो नहीं बनेगा ना, ठीक है, तो वो यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो एलिमेंट होगा वो भी क्या बनेगा अपने पास Q प्लस से बनेगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर से बनेगा, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, जैसे ये करते हैं लेट a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 2, ये ले लिया, a स्टार b, ए स्टार बी क्या आएगा इमेज क्या आती है इसमें, फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उनको मल्टीप्लाई और फिर 2 से डिवाइड, क्या आ जाएगा 1, 1 किस में आ रहा है रैशनल नंबर है क्या अपने पास, पॉजिटिव रैशनल नंबर बिल्कुल है, तो सिमिलरली किसी भी कोई भी एलिमेंट हम लेंगे तो उसके लिए सेम जो है कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई होगी ये, सिमिलरली फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस दिस स्टार, स्टार यानी जो ये जो भी प्रॉपर्टी अपने को दी हुई है ए बी बाई टू इज सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन क्यू प्लस, ठीक है, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब यहां पे वो चीज लागू नहीं हो रही अपने डायरेक्ट लिखने वाली एसोसिएटिव में, क्या करें लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, क्या करेंगे 3 एलिमेंट लिए क्यू प्लस से, ए स्टार बी किया तो स्टार सी, और यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी ऑपरेट करवाते हैं, ए को बी से ऑपरेट करवाओ क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लाई और अपॉन 2, तो ए बी बाई 2, कोई दिक्कत, स्टार सी, सिमिलरली यहां पर बी और सी को ऑपरेट करवाओ तो ए स्टार दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 2, स्टार का मतलब यहाँ पे यही है, हमें यही दिया हुआ है कि जो स्टार ऑपरेशन है कोई भी दो एलिमेंट ए और बी दिए हुए तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाना अपॉन 2 करना है, कर दिया हमने, अब वापिस एक एलिमेंट ये है एक ये है तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है ए बी सी बाई 2 और अपॉन 2 करना है तो क्या हो जाएगा 4, सिमिलरली एक एलिमेंट ये है एक ये है बीच में क्या है स्टार, तो स्टार क्या कहता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ और अपॉन 2 करो तो क्या हो जाएगा 4, दोनों केस में क्या आ रहा है सेम, तो ए स्टार बी
स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, हेंस इट इज एसोसिएटिव, या फिर एसोसिएटिविटी इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ क्यू प्लस फॉर स्टार ऑपरेशन, फॉर स्टार ऑपरेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। इसको इक्वल टू हम करते हैं तो स्टार ये एक बार इसके साथ ऑपरेट होगा, फिर एक बार इसके साथ ऑपरेट होगा, और बीच में जो ऑपरेशन है वो आ जाएगा अपने पास, ठीक है। जैसे ये नहीं था ए डॉट बी प्लस सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि ये जो बाहर जो एलिमेंट है इसको दोनों के लिए हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी तीन एलिमेंट हम ले रहे हैं यहां पर, तो इनको पहले दो को ऑपरेट करवा के फिर थर्ड से ऑपरेट करवाएं, या सेकंड थर्ड को ऑपरेट करवा के इधर से फर्स्ट को ऑपरेट करवा रहे हैं, तो दोनों केस में अपने पास सेम रिजल्ट आ रहा है क्या, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और जो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लव बोल रहे हो वो ये है। सिमिलरली आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं, ये नोट कर लिया ना। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ए स्टार ई इक्वल्स टू वापिस क्या आ जाना चाहिए अपने पास, ए आ जाना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट जिसको फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट क्या था क्यू प्लस, कोई भी रैशनल नंबर हम ले रहे हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर, उसको किससे ऑपरेट करवाएं कि वापिस वही नंबर आ जाए, ये करना है। चलो हमें नहीं पता अभी तक क्या है, देखते हैं। ए स्टार ई क्या लिखा जाएगा, यहां से देखो ए स्टार ई क्या लिखा जाएगा, ए इंटू ई बाई टू, ए इंटू ई बाई टू इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये आप हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस ए को ए से कैंसिल कर देते हैं, और क्या आ जाएगा, ई इक्वल्स टू टू उधर चला जाएगा टू, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे क्या मिल जाएगा अपने को, टू, और टू किस में आ रहा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर में, पॉजिटिव है रैशनल नंबर है, हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन ये जो ए आप कैंसिल कर रहे हो ये तभी कर सकते हो जब यहां पर जीरो नहीं है, ये कब कर सकते हैं, जब यहां पर जीरो नहीं है। मान लो ये लिखा हुआ है ऐसे 0 × 5/2, तो ये तो पूरा जीरो बन गया, इक्वल्स टू जीरो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और ये इंटू 1 ये लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भाई, ये भी जीरो बनेगा ये भी जीरो बनेगा, यहां तक दोनों इक्वल है। अब अगर मैं जीरो को जीरो से कैंसिल कर देता हूं तो ये क्या सेटिस्फाई है क्या, 5/2 इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई है क्या, ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा, यहां तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये चीज नोट अपने माइंड में होनी चाहिए कि ये जीरो नहीं है, ठीक है। कैंसिल आउट का मतलब क्या है, हम इसको क्या करते हैं, इसके डिवाइड में लेके आते हैं, तो और 0/0 क्या हो जाती है, इनडिटर्मिनेंट टर्म हो जाती है। कैंसिल, ये आप ऐसे कैंसिल करते हो इसका मतलब क्या है, दोनों दोनों तरफ ए से डिवाइड कर रहे हो, यही तो मतलब हुआ, और उससे ये क्या बन गया, 1 बन गया, ये तो करते हो आप। लेकिन ये तो क्या हो जाएगा, 0/0 बन जाएगा, कब, अगर ये ए अपने पास क्या है, जीरो है। लेकिन यहां पे ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो हमें सेट दिया हुआ है, जो हमें सेट दिया हुआ है, या ए हमने कहां से लिया है, पॉजिटिव रैशनल नंबर से लिया है, पॉजिटिव रैशनल नंबर से लिया है, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत यहां पे नहीं आएगी अपने को। इनवर्स के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली इनवर्स एलिमेंट,
क्या करते हैं, हर ए के लिए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस देयर एग्जिस्ट, कोई बी मिल जाए अपने को बिलोंग्स टू क्यू प्लस सच दैट ए को बी से ऑपरेट करवाए तो क्या आ जाए अपने पास, आइडेंटिटी आ जाए। तो ए को बी से ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा, ए बी बाई टू, ये तो आएगा। और आइडेंटिटी अभी हमने निकाला था क्या था, टू। यही था। ठीक है, तो ए बी क्या हो गया अपने पास, फोर, टू को उधर लेके गए। ए इक्वल्स टू क्या हो गया, या बी निकाल लेते हैं, बी इक्वल्स टू फोर अपॉन ए। और हम क्या लिखते हैं, ये तो लिखते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, ए के इनवर्स को ही तो बी लिखते हैं हम जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, ए इनवर्स इक्वल्स टू फोर अपॉन ए, या फिर ए इनवर्स इक्वल्स टू बी जो कि क्या है फोर अपॉन ए, ये भी तो कह सकते हैं। तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट आप लो, इस सेट का जो पॉजिटिव रैशनल यानी कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर आप लो, इसके लिए उसको क्या करो, उस नंबर से फोर को डिवाइड कर दो और वो जो नंबर आएगा वो उसका क्या आएगा, इनवर्स आएगा। ठीक है, जैसे हम करते हैं 20 लेते हैं, 20 को 4 से डिवाइड किया क्या आया 5, 20 को एक सेकेंड, नहीं 4 उल्टा कर दिया ना हमने, 20 लिया था ना आपने, 24 को 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1/5 आएगा। अब देखो ये एक दूसरे के जो है, ये हमने ए आ गया, ये हमारा ये बी आ गया, हमारे कहने के अकॉर्डिंग तो ये हुआ। दोनों को ऑपरेट करवाओ, आइडेंटिटी आ रहा है क्या, दोनों को ऑपरेट करवाने का मतलब ए स्टार बी करो, 20 स्टार 1/5 किया हमने, क्या करेगा ये ए स्टार बी क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करता है, 2 से डिवाइड करता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है 2 ही तो आ रहा है, 20/10 आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। ठीक है, सिमिलर कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई रैशनल नंबर लो, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, सेट कैसा चल रहा है पॉजिटिव रैशनल नंबर का। मान लो मैंने क्या ले लिया 30 ले लिया, ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी इनवर्स एलिमेंट। तो अभी अभी हमने निकाला था कि कोई भी एलिमेंट है ए, उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा 4/a होगा। तो भाई 30 है तो 30 का इनवर्स क्या होना चाहिए 4/30 होना चाहिए। ठीक, ये तो मैंने कह दिया। अब मैं कैसे मानूं कि इनवर्स एलिमेंट है, तो मेरे पास प्रॉपर्टी है कि इनवर्स एलिमेंट को अगर हम ऑपरेट करवाते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। ए स्टार बी हम करवाते हैं तो ई आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। चलो ऑपरेट करवा के देख लेते हैं। 30 स्टार 4/30, स्टार ऑपरेशन क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करता है, 2 से डिवाइड करता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, यानी कि एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो इनवर्स एलिमेंट भी क्या कर रहा है अपने पास, एग्जिस्ट कर रहा है, और क्यू प्लस में ही मिल रहा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर में ही। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो मल्टीप्लाई क्या होता है अपने पास, मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। ए स्टार बी, बी स्टार ए करोगे तो क्या हो जाएगा BA/2, एक ही तो बात है, कहां दिक्कत है भाई, अल्टीमेटली दिक्कत कहां आ रही है, ए बी और बी ए में, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या है रैशनल नंबर ही तो है, रियल के अंदर ही तो है सारा काम, रियल से बाहर तो थोड़ी जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव इन क्यू प्लस, तो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपके
शायद 8 या 10 एग्जाम्पल हैं, इसमें से 5-6 हमने कर लिए। 1 2 3 जो भी आपको अच्छे लगे, जितने भी कर सको उतने कर लेना, एक्सरसाइज से कर लेना कुछ। तो ये क्या बन जाएगा, इट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप इन Q प्लस। Q प्लस में क्या बन जाएगा अपने पास, ये अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, इनवर्स एलिमेंट सभी के लिए मिल रहा है, क्लोजर था ही, एसोसिएटिव भी था। कहीं भी कोई दिक्कत आई क्या? अब इसमें एक बार पूछ लो जिसको भी जो भी दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया हो या और कुछ XYZ कुछ भी पूछना हो, जल्दी से पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है, ऑफ करते हैं।